हम अभी इस चैप्टर पे हैं, टेस्ट किसी और चैप्टर का चल रहा है। आपके करीब 15 क्वेश्चंस यहीं से निकल के आ जाएंगे। ये सारा डेटा एज पर एनटीए, एज पर न्यू एनसीईआरटी दिया गया है। यहाँ पूरी की पूरी बायोलॉजी आपको कैसे अप्रोच करनी है वो अब आप देख लो फाइनल टाइम पे। वो पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर मैंने आपके लिए समराइज करके रख दी है। ऐसी ही एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना के दी थी और उसी पैटर्न पर उन्हीं परसेंटेजेस की रेशियो में ऑलमोस्ट सारा नीट का पेपर आया था। मॉर्फोलॉजी में वो जो अलग से जो इन्होंने फैमिलीज दी हैं उनसे डरना मत। ये मत सोचना अरे इन्होंने तो एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन अलग से इन्होंने बहुत सारी एक्स्ट्रा फैमिलीज दे दी हैं, सर हम क्या करें, हम बड़े परेशान हैं। हेलो एवरीवन, हेलो ऑल माय वंडरफुल किड्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, आई अग्रिम जैन वेलकम यू टू दिस स्ट्रैटेजी वीडियो सेशन। आई होप अभी तक भी सबकी तैयारियां अच्छी चल रही हैं। आप लोगों ने एक टारगेटेड प्लान फॉलो करना स्टार्ट कर रखा होगा। ये बस आपके लिए एक छोटा सा समझ लो गाइडलाइन है, एक छोटी सी गाइडेंस वीडियो है जिसमें बस आप ये समझोगे कि अगर अभी तक भी आपके दिमाग में ऐसे खिचड़ी बनी हुई है कि यार ये करें क्या करें, हम अभी इस चैप्टर पे हैं, टेस्ट किसी और चैप्टर का चल रहा है, अगर आपके मन में ये सारी शंकाएं हैं तो इस शंका को दूर करने के लिए मैं आपके पास ये वीडियो लेके आया हूं। ऑलराइट, तो पहली चीज मैं आपको यहां दिखाने वाला हूं बेटा, अलग अलग वेटेज। कई बार इन जनरल जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं तब भी हम बताते हैं कि किस चैप्टर की क्या वेटेज है। ठीक है, यहां पर अब मैं आपको सारा लिखित तौर में दिखा रहा हूं जो हमेशा आप मांगते हो। तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से रफली 3 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5% के अराउंड वेटेज है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से ओवर द ईयर्स 2 to 3 क्वेश्चंस बन ही जाते हैं बड़े आराम से। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से भी 2 से 4 क्वेश्चन, 6% की वेटेज है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स 2 से 3 क्वेश्चन, माइक्रोब्स 1 से 2 क्वेश्चन, सेल साइकिल और सेल डिवीजन से 4 से 6 क्वेश्चन। तो ये 10% की वेटेज लेके बैठा है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर बेसिस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस 14%, 12%, 6 से 7 और 5 से 6 क्वेश्चन। तो आप लगभग अगर देखो, ठीक है, मैं मिनिमम भी लेके चलूं, अगर मिनिमम वैल्यूज भी लेके चलूं तो आपके सेल साइकिल से 4 क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर से 6 क्वेश्चन, प्रिंसिपल से 5 क्वेश्चन, आपके करीब 15 क्वेश्चंस यहीं से निकल के आ जाएंगे। अगर आप इन चैप्टर्स को काफी अच्छे से स्ट्रेंथन कर लो, अगर कहां गए हमारे ये वाले जो चैप्टर्स हैं हमारे, इनको अगर आप अच्छे से स्ट्रेंथन कर लो, 4, 6 और 5, इतनी एरिया में से आपके पास अच्छे खासे 15 क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे। और आपको पता है नीट के पेपर के अंदर एक एक क्वेश्चन और एक एक मार्क्स से कितनी रैंक्स में डिफरेंस आ जाती हैं। तो आपको ध्यान देना है कि भाई आपको बहुत स्ट्रैटेजिकली काम करना है। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 6% के अराउंड की वेटेज है इसकी। इकोसिस्टम चैप्टर 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 3 से 4 क्वेश्चन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 2 से 3 क्वेश्चन। तो मॉर्फोलॉजी एंड प्लांट ग्रोथ से भी आपके लगभग 5 क्वेश्चंस एक साथ निकल के आ सकते हैं। लिविंग वर्ल्ड को 1% दिया है लेकिन लिविंग वर्ल्ड की परसेंटेज एक्चुअली में 1 से भी कम है। एक क्वेश्चन मतलब 0 से 1 क्वेश्चन में ये घूमता है, तो हमने एक क्वेश्चन और 1% तो दे ही दिया है इसे। प्लांट किंगडम पे जाते हैं, 7%, 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं। तो आपके 2 to 3 क्वेश्चन प्लांट किंगडम से आ जाएंगे, 1 से 3 क्वेश्चन आपके बायोलॉजिकल से आ जाएंगे। तो यहां से भी आपके 3 से 6 क्वेश्चन निकल के तैयार हो सकते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 4% की वेटेज, फोटोसिंथेसिस से 4% की वेटेज। तो ये सारा वेटेज और ये सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो बॉटनी के चैप्टर्स में से हैं। ये सारा डेटा एज पर एनटीए, एज पर न्यू एनसीईआरटी दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, एवरीथिंग इज एज पर न्यू एनसीईआरटी, जो सीबीएसई की न्यू एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग सारा डेटा है आपका। ठीक, तो ये आपका वेटेज और नंबर ऑफ क्वेश्चंस का एक डेटा बन गया 11th और 12th मिला के पूरी बॉटनी का। सिमिलरली जूलॉजी का डेटा भी यहां पर आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। ओवरऑल बायोलॉजी की गाइडेंस लेके आया हूं मैं यहां पे आपके लिए। पूरी की पूरी बायोलॉजी आपको कैसे अप्रोच करनी है वो अब आप देख लो फाइनल टाइम पे। आखिरी के कुछ दिन बचे हुए हैं,
इन 70 to 80 डेज के अंदर अंदर आप मैक्सिमाइज कर लो इस स्ट्रैटेजी वीडियो को देख के, डेफिनेटली आपका बहुत भला हो जाएगा। ठीक है, तो ज़ूलॉजी की अगर हम बात करें तो एनिमल टिश्यूज से 2 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, 8% वेटेज है। लोकोमोशन से, बॉडी फ्लूइड से 2 से 3 क्वेश्चंस बनेंगे आपके, 5 से 6% मिला जुला के वेटेज है दोनों की। एवोल्यूशन 6% वेटेज लेके बैठा है, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। बायोमोलिक्यूल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोमोलिक्यूल। अगर आप यहां पे देखो तो आपका 2 क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल, 4 से 6 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन। तो आपका एवोल्यूशन, आपका बायोमोलिक्यूल, आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये जो 3 सेक्शंस यहां पर हैं, आराम से मिनिमम वैल्यू लेके जा रहा हूं मैं, 4, 3, 7, 2, 9 क्वेश्चंस मिनिमम बता रहा हूं मैं यहां पे तुम्हें। मिनिमम से मिनिमम आपके 9 क्वेश्चन बड़े आराम से निकल ही सकते हैं। इसके अलावा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन, 1 से 2, 1 से 2, तो 3 से 4, 4 से 4 वाला वेटेज है इनका। इधर आप अच्छे से फोकस कर सकते हो। ऊपर 8% वेटेज है एनिमल टिश्यूज की, 2 से 4 क्वेश्चन मिनिमम टू मिनिमम यहां से निकल सकते हैं। तो यहां से 9 और ऊपर से 2 क्वेश्चन, मिनिमम 11 क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम भी आप ऐड कर सकते हो अपना, बट मिनिमम तो यहां से आपके 10 से 11 क्वेश्चन सिर्फ इन 4 चैप्टरों को मिला के ही बन जाएंगे। इमेजिन करो कितना बूस्ट मिल सकता है तुम्हें। यहां पर अगर हम आए तो भाई साहब आपकी बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रिंसिपल्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ 6%, बायोटेक्नोलॉजी की वेटेज रफली 12%, ह्यूमन हेल्थ 6%, बायोटेक की एप्लीकेशंस 6%। अगेन अगर आप देखो तो बायोटेक की प्रिंसिपल्स 4 क्वेश्चन आपको दे देंगे, बायोटेक एप्लीकेशन से भी 2 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। मिला जुला के अगर मैं देखूं बायोटेक के दोनों चैप्टर्स, बायोटेक प्रिंसिपल्स और बायोटेक एप्लीकेशंस दोनों को मैं मिला के देखूं तो तुम्हारे 6 क्वेश्चन तो कहीं भी नहीं गए, 6 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। यहां से मिला के 11 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो 17 क्वेश्चंस के लिए तुम एनिमल टिश्यू, एवोल्यूशन, बायोमोलिक्यूल, रिप्रोडक्शन और दोनों बायोटेक्नोलॉजी को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा एनिमल किंगडम, कैसा भी तुम्हें लगता हो, तुम्हें यहां पे मार्क्स गेन करने हैं, तुम्हें अपने ड्रीम कॉलेज पहुंचना है, उस ड्रीम कॉलेज पहुंचने के लिए ये स्ट्रैटेजी वीडियो जरूर देखो, जरूर पहुंच जाओगे अपने ड्रीम कॉलेज तक। ठीक है, तो एनिमल किंगडम से आपका 10% का वेटेज है, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। न्यूरल कंट्रोल 4%, केमिकल कंट्रोल आपका 5%, रफली 1 to 3 या 1 to 2 क्वेश्चन। ऑन एन एवरेज मान लो 2 क्वेश्चन इससे, ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन इससे, 3 से 4 क्वेश्चन मिला जुला के ये भी आपको दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी वेटेज और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं। आप अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठा सकते हो कि भाई ये चैप्टर मेरा ज्यादा अच्छा है, इससे अग्रिम सर ने कितने परसेंटेज बता रखी थी, उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर, आपके परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं इस वीडियो को इग्नोर मत करना। लास्ट ईयर भी ऐसी ही एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना के दी थी और उसी पैटर्न पर उन्हीं परसेंटेजेस की रेशियो में ऑलमोस्ट सारा नीट का पेपर आया था। तो जिन बच्चों ने उस तरीके से रिवीजन किया उनके मार्क्स काफी मैक्सिमाइज हो गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखो इस चीज को। ऑलराइट, फिर है यहां पर जो मैंने कहा वो पूरी की पूरी लिस्ट यहां पर मैंने आपके लिए समराइज करके रख दी है। पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो आपके लिए यहां पर मैंने समराइज करके रख दी है। ठीक है, प्रायोरिटी लिस्ट है ये, मेरे अकॉर्डिंग दिस इज द बेस्ट प्रायोरिटी लिस्ट। इस तरीके से जो भी मैंने तुम्हें परसेंटेजेस और जो भी तुम्हें मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताए हैं, मैंने उसके अकॉर्डिंग यहां पे ये सारी अरेंजमेंट की है। तो यहां पर अगर आप देखो तो अगर मैं बॉटनी को देखूं तो सेल और सेल साइकिल, इनको अगर आप एक साथ कर लेते हो और अगर आप यहां से अपना बायोमोलिक्यूल कर लेते हो तो ये सेल, सेल साइकिल, बायोमोलिक्यूल एक साथ इस पर्टिकुलर यूनिट से आप मैक्सिमम, कम से कम भी नहीं तो आपके 15 करीब क्वेश्चंस
सेल साइकिल, बायोमोलिक्यूल मिला के ही दे देंगे आपको बड़े आराम से। इसके अलावा प्लांट किंगडम को मैंने ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा है एज कंपेयर टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जैसा मैंने कहा 1% से भी आपकी प्रायोरिटी चेंज हो सकती है। तो आप प्लांट किंगडम को मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा प्रायोरिटी पे रखिए, और कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं। आप 10 ईयर्स 7 to 10 ईयर्स के PYQs देखिए, चैनल पे सब जगह PYQs अवेलेबल है, आपके मॉड्यूल्स में PYQs अवेलेबल है, क्लासरूम के नोट्स में PYQs अवेलेबल है। आप अपने PYQs देखिए और ये देखिए प्लांट किंगडम में से वो कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं। ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी पे सवाल जनरली आते हैं। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट के अंदर मैच द फॉलोइंग या मिसमैच करने को आ जाता है कि ये एग्जाम्पल किस क्लास को बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से आप देखिए, प्लांट किंगडम को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए। ऐसे ही मॉर्फो और एनाटॉमी से मैंने मॉर्फोलॉजी को ज्यादा प्रायोरिटी दी है, रिलेटिव नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आई नो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ याद करने के लिए, बट इस वीडियो में बता रहा हूं मैं तुम्हें मॉर्फोलॉजी में वो जो अलग से जो इन्होंने फैमिलीज दी हैं उनसे डरना मत, उनसे आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, ये मत सोचना अरे इन्होंने तो एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन अलग से इन्होंने बहुत सारी एक्स्ट्रा फैमिलीज दे दी हैं, सर हम क्या करें, हम बड़े परेशान हैं। हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, तुम्हें सिर्फ न्यू एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर लेनी है। अगर तुमने पूरी की पूरी न्यू एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी की सीबीएसई की वो बहुत अच्छे से कर रखी है, तुम एलिमिनेशंस यूज करके भी सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। बट यस, न्यू एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, एक एक एग्जांपल, एक एक डायग्राम आपको अच्छे से करने हैं, तभी आप एलिमिनेशन कर पाओगे और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बिल्कुल भी। ठीक है, फिर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हार्मोन्स के रोल पे क्वेश्चन आता है। ऑक्सिन क्या करता है, जिबरेलिन क्या करता है, साइटोकाइनिन क्या करता है, इथाइलिन क्या करता है, एब्सिसिक एसिड क्या करता है। थोड़ा दिमाग खोल के पढ़ो, अपने पढ़ो एक टॉपिक, सपोज ऑक्सिन तुमने पढ़ा, पढ़ने के 10 मिनट बाद अब वापस से रिकॉल करने की कोशिश करो यार जो मैंने ऑक्सिन पढ़ा था क्या क्या पॉइंट्स मैंने याद किए थे, अलग से एक 4 शीट पे लिखने की कोशिश करो। इसको आप कहते हो एक्टिव रिकॉल करना। एक्टिवली आप इसको याद करना चाहते हो कि यार अभी अभी मैंने 10 मिनट पहले पढ़ा था, या 10 मिनट बाद मैं दिमाग पे जोर डाल के याद कर पा रहा हूं, और ऐसे ही आप रिपीटेशन करते जाओ तो आपको याद होना शुरू हो जाएगा। फिर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, तो अगर मैं देखूं तो ये पूरी की पूरी जो यूनिट है 3 चैप्टर्स की एक यूनिट है। जैसे मैंने अभी कहा था ना सेल साइकिल बायोमोलिक्यूल्स का एक यूनिट बना हुआ है, ऐसे ही प्लांट ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन का भी यूनिट है। इनसे भी अगर आप मिला लो तो 3 2 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन करीब यहां से बन जाएंगे आपके। आप देख सकते हो, आपको यूनिट वाइज लगता है कि यार नहीं ये यूनिट मेरा स्ट्रांग है, तो आप चैप्टर्स को यूनिट वाइज रीअरेंज कर लो अपने लिए, बट मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर बाय चैप्टर चलो तो बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। फिर बायोलॉजिकल एनाटॉमी आप कर सकते हो, 2 से 3 क्वेश्चन की यहाँ की वेटेज है। लिविंग वर्ल्ड 0 to 1 है तो इसको एकदम आप लास्ट में रख सकते हो, इसकी ज्यादा टेंशन मत लेना। 12th में आए तो भाई साहब आपका मॉलिक्यूलर बेसिस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और इधर आ जाऊं तो आपका एवोल्यूशन। ये 3 चीजें मिला के भाई साहब बम्पर तुम्हारे लिए क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, बम्पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जैकपॉट लग जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो कोशिश करो। अगेन, जितना मुश्किल तुम इन तीनों चैप्टर्स को समझते हो ये उतने मुश्किल है नहीं। एनसीईआरटी, अपने टीचर्स के नोट, अपने टीचर्स के लेक्चर्स को रिपीट करके देखो, हर फॉर्मेट में यहाँ पे हमारे सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं तुम्हारे लिए, उनको रिपीट करके देखो, उनको बस दिमाग में बैठा लो बढ़िया से और मस्त अपना ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इकोलॉजी के यूनिट में बायोडाइवर्सिटी को मैंने ज्यादा प्रायोरिटी दी है। इकोसिस्टम और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन मेरे लिए दोनों ऑलमोस्ट सेम प्रायोरिटी पे है, मिलती जुलती ही प्रायोरिटी है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं इनके बीच में। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इनमें इंटरचेंज का मैं साइन बना रहा हूं यहां पे, कुछ भी तुम अच्छे से कर सकते हो, जो तुम्हें ज्यादा इजी लगता है वो पहले कर लो, दूसरा वाला बाद में कर लो। एंड देन कम माइक्रोब्स। माइक्रोब से श्योर शॉट एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ जाते हैं।
क्वेश्चन अभी इस तरीके से बनाने लग गए हैं कि ये मैच द फॉलोइंग दे देते हैं, और जब मैच द फॉलोइंग आता है तो एक साथ चैप्टर के बहुत सारे पार्ट्स कवर हो जाते हैं। तो इस तरीके से एनटीए वालों ने गुगली फेंक दी। उन्होंने कहा अच्छा एक क्वेश्चन देना है, कोई नहीं, एक क्वेश्चन बड़ा बना देते हैं। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आएगा जिसमें उस चैप्टर के आराम से 3 से 4 एग्जाम्पल तुम्हारे पक्का कवर हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन आ गए तो उसी चैप्टर से तुम्हारे 4 की जगह 8 कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। तो ये 11th और 12th की प्रायोरिटी लिस्ट है मेरी बॉटनी की। सिमिलरली अगर मैं इधर चलूं, ज़ूलॉजी पे अगर मैं आता हूं, तो जैसा मैंने कहा सेल साइकिल के साथ अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स बहुत बेहतरीन नंबर से कर लिया तो बहुत मैक्सिमाइज कर लोगे कि कौन से क्वेश्चंस तुम सही करके आने वाले हो। इसके अलावा एनिमल किंगडम को मत छोड़ना, इधर प्लांट किंगडम को मत छोड़ना। मुझे पता है बच्चों को नहीं पसंद ये चैप्टर, बट तुम्हारी पसंद नापसंद से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। हम सबको और तुम्हें भी ये फर्क पड़ता है भाई कितने क्वेश्चन सही किए, कितने मार्क्स लाए और मेडिकल कॉलेज में पहुंचे या नहीं। तो इस चीज का बहुत रख रखाव करना है, ठीक है। इसके अलावा फिर एनिमल टिश्यूज के बारे में आपको पढ़ना है, उसके अलावा लोकोमोशन, एंड देन अगेन बॉडी फ्लूइड और लोकोमोशन जो है मेरे लिए ये ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबल प्रायोरिटी पे है। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को बहुत अच्छे से करना, केमिकल कंट्रोल को बहुत अच्छे से करना है। फिर न्यूरल कर लो, उसके बाद एक्सक्रीटरी ब्रीदिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं इनमें से। 12th में जाओ तो बायोटेक प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से करके रखना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। फिर बायोटेक एप्लीकेशन से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन को दो। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा एवोल्यूशन स्ट्रांग है तो एवोल्यूशन को प्रायोरिटी दो, वरना रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कर लो अच्छे से। तुम्हें लगता है यार सर एवोल्यूशन हमसे नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, गो विद द प्रायोरिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देन उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे दो। एंड देन लास्ट में हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ एंड डिजीज भी बड़ा इजी सा चैप्टर है। देखो एनसीईआरटी को मैंने इस तरीके से पूरा यहां पे ला के रखा है कि तुम देखोगे सिमिलर प्रायोरिटी पे सिमिलर टाइप के चैप्टर्स हैं बॉटनी और ज़ूलॉजी के। ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आएंगे दोनों जगह से तुम्हारे, ऑलमोस्ट इक्वल नंबर, एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, रिलेटिवली 50-50 का ही रेशियो रहेगा। उधर एनिमल किंगडम प्रायोरिटी पे है तो उधर प्लांट किंगडम प्रायोरिटी पे है, सेल साइकिल प्रायोरिटी पे है तो बायोमोलिक्यूल प्रायोरिटी पे है। बायोटेक के दोनों चैप्टर्स प्रायोरिटी पे हैं तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर और प्रिंसिपल्स प्रायोरिटी पे हैं। यहाँ 12th में माइक्रोब सबसे नीचे है तो यहाँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बेनिफिट है, यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खतरे हैं, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे नजर आ रहे हैं। तो ये तुम्हारे लिए ना मैंने एनटीए का माइंडसेट समझ लो ये उतार के रख दिया यहाँ पे। एनटीए जिस लिहाज से जिस ब्लूप्रिंट से पेपर बनाने वाली है वो ब्लूप्रिंट आज मैंने खोल के रख दिया है। क्वेश्चंस क्या आएंगे वो तो देखो किसी को नहीं पता, आएंगे एनसीईआरटी से, आएंगे नोट्स में से, ये गारंटी हम सब लेते हैं। जो ब्लूप्रिंट एनटीए फॉलो करने वाला है ना वो पहले ही समझ लो यहाँ पे तुम्हारे सामने मैंने लीक करके रख दिया है, इसी पैटर्न में सारे सवाल आने वाले हैं। तो प्लीज इसको इग्नोर मत करना, दिस इज नॉट टू बी इग्नोर्ड, ठीक है। ये 6 पॉइंट्स यहाँ पे ला के रख दिए हैं मैंने तुम्हारे लिए। इन 6 पॉइंट्स को भाई साहब एकदम चांद सितारे सूरज जो बनाना बना लेना, बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहना। अब इन लास्ट के मोमेंट्स पे अपने टाइम टेबल, अपना स्लीपिंग शेड्यूल, अपना कब तुम्हें थ्योरी पढ़नी है, कब न्यूमेरिकल करना है, टेस्ट कब देना है, टेस्ट एनालिसिस कब करना है, ये सब ध्यान रखना। तो यू हैव टू स्टे वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। जितने ज्यादा टेस्ट दे सकते हो थ्योरी कवर करने के बाद टेस्ट दो। टेस्ट देने जा नहीं पा रहे कहीं पे, कोई बात नहीं, अपने लिए सेलेक्ट करवा लो। मान लो तुम्हारा मॉड्यूल है, घर पे पापा मम्मी दीदी भाई जो भी बैठा है उसको बोल दो कि भाई मुझे इन चैप्टर्स में से, फिजिक्स के ये चैप्टर है मेरे, इसमें से मेरे को आप इतने 45 क्वेश्चन मार्क कर दो। ये मेरा बॉटनी है, ये मेरे ज़ूलॉजी के चैप्टर है, इसमें से कोई रैंडम 45 क्वेश्चन मार्क कर दो। और अब तुम कोशिश करो कि 3 घंटे में वो सारा पेपर, वो सारा फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी ज़ूलॉजी तुम 3 घंटे में एग्जाम जैसे सिचुएशन घर पे बना के करने बैठे हो। टीच वॉट यू हैव लर्नड। अगर तुम्हें लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं आ रहा समझ में तो अपने दोस्त को, अपने भाई बहन को, किसी को पकड़ो, दोस्त को बोलो यार जरा आइयो मेरे घर, या दोस्त के पास जाओ, उसको बोलो यार ये टॉपिक है मैं तेरे को पढ़ाना चाहता हूँ, उसको पढ़ाओ। तुम पढ़ाते पढ़ाते समझ जाओगे कि तुम्हें कहाँ कहाँ डाउट्स हैं, उन डाउट्स को सॉल्व करो, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा दिमाग में। माइंड मैपिंग जो मैंने कहा, तुमने टाइम टू टाइम रिविजन करना है,
स्पेस्ड रिवीजन मतलब हर फ्रीक्वेंट इंटरवल पे रिवाइज करते रहो टॉपिक जो तुम्हें लगता है खराब हो रहा है तुम्हारा। उसके अलावा उन टॉपिक्स को टाइम टू टाइम याद करो। आज पढ़ा, अब बोलो 2 घंटे बाद में इसी को बिना कुछ यूज किए याद करने की कोशिश करूंगा, उसको कहते हैं एक्टिव रिकॉल। ठीक है, और एक्टिव रिकॉल करने के बाद अपने हाथ से एक माइंड मैप तैयार करो। माइंड मैप एकदम बुलेट पॉइंट के नोट्स नहीं है, रैंडम एक नोट्स, एक रैंडम कार्टून टाइप क्रिएट करके देखो कि भाई इसके क्या क्या पॉइंट्स थे, तुम्हें याद है या नहीं, ये पॉइंट यहां से लिंक्ड है, ये पॉइंट यहां से लिंक्ड है, ये करके देखो। ऑलराइट, आई गारंटी यू अगर आप ये सारा काम करोगे तो कोई भी तुम्हें नीट क्रैक करने से नहीं रोक सकता। ठीक है जी, दैट वाज फ्रॉम माय साइड। अच्छे से प्रिपेयर करो, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।